स्ट्रेस सेशन। तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिस तरह से आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा क्या था कि जैसे मेरे पास मास m है, तो इट्स सराउंडिंग में आसपास एक मास की प्रेजेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा। तो अब इस m की जो क्या रख देना चाहिए हमें, कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव q। तो इस चार्ज की वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इन मुद्दों पे बातचीत करनी है। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। ग्रेविटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही टाइप का था। और अगर चार्ज कहीं पर नेगेटिव है तो हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। इस तरह से आ रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? तो इसकी वजह से मैंने कहा कि आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर। अब आप एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे, माना वो आपने यहां पर रखा, और मान लेते हैं जो लाए आप +1 कूलम मान लेते हैं, पॉजिटिव यूनिट। जैसे वहां यूनिट मास था, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी है। मास में तो एक ही तरह का है, तो मास तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो पॉजिटिव ही होता है, तो चार्ज भी हम पॉजिटिव ही ले लेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम ले लीजिए। सपोज आपने वो यहां पर रखा है, तो जाहिर सी बात है जो चार्ज Q पहले से है वो इस पर कोई फोर्स लगाएगा। अगर ये Q भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव लगाएगा, Q नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव लगाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। मान लेते हैं इस Yes, sir. पॉइंट का कोई नाम रख देते हैं, ए नाम रख देते हैं। तो ए पॉइंट पर मैं 1 कूलम चार्ज को लेके आया, रख दिया मैंने, और Q जो था वो पहले से था। भाई ये पहले से जो था उसकी वजह से बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें नया मैंने 1 कूलम चार्ज ले आया मैं यहां पर, तो 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा। फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी है, मैग्नीट्यूड तो कूलम लॉ से ही निकलेगा। तो वो जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो फोर्स पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? प्रोड्यूस्ड बाय Q। अब अगर मैंने थोड़ी देर में इस ये 1 कूलम चार्ज को ए से हटा के यहाँ बी पर ले आया मैं, तो जाहिर सी बात है अब दूरी बदल गई, कुछ और हो गई। तो फिर अब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, फिर वही बात कूलम लॉ से निकालिए। तो किसी भी पॉइंट पर दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई चार्ज है तो उसके आसपास का एक बड़ा रीजन, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कोई भी चार्ज। और अब उस फील्ड में
आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज जहां पर रखेंगे कहीं पर भी, तो Q की वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, अगर चार्ज ए पर है तो ए पर, ए बिंदु पर जितना फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट ए है। 1 कूलाम को बी पर रख दीजिए, अब निकाल लीजिए कूलाम लॉ से, तो ये बी पर इंटेंसिटी, तो किसी फील्ड पर इंटेंसिटी है, क्या मतलब है, क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर। तो यही ग्रेविटेशन में भी था। पहले एक मास रखिए, उसकी वजह से सोचिए कि ग्रेविटेशन फील्ड डेवलप होगा। अब आप यूनिट मास लेकर आइए अलग से दूसरा, वो रखिए कहीं पर, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, न्यूटन्स लॉ से निकलेगा, वो उस पॉइंट पर उस ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी है। किस ग्रेविटेशन? जो एम मास के द्वारा रखा गया था। यहां पर भी वही कहानी है। बच्चों को कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहिए। लिखिए प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ऐसे लिख लें, ड्यू टू चार्ज क्या होगा, इधर स्पेस पूरा चारों ओर सभी दिशाओं में, अराउंड द चार्ज, सोचते जरूर रहिएगा लिखते समय, अराउंड द चार्ज इन विच any other charge is acted upon by an electrostatic force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, सोचिएगा इधर स्पेस, चारों ओर का स्पेस अराउंड द चार्ज, जहां पर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स लग जाए, मतलब वो फोर्स का अनुभव करे, रियलाइजेशन करे। क्लियर हो गया ये? यस यस सर। सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कोई भी चार्ज की वजह से। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि चार्ज दुनिया में एक ही थोड़ी है। तो लेकिन हम जिस समय एक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, हम सोचते ही नहीं कि और भी चार्ज होंगे दुनिया में। अब दूसरा जो मेन हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई जो एक मैं दूसरा टेस्ट करने के लिए यूनिट चार्ज लेके आ रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव, इस पर जितना लगेगा, तो इस बात को भी लिख लेते हैं अगर आपको समझ में आ गया। लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट the electric field intensity at a point due to source charge, सोर्स चार्ज वो क्यू वाला जो पहले से था, वो सोर्स हुआ, ड्यू टू सोर्स चार्ज may be defined as कैसे लिखा है, द फोर्स experienced by
by unit positive charge, by unit positive charge placed at that point, placed at that point without disturbing the source charge, without disturbing the source charge. तो अब अगर आप ऐसे समझिए, यहाँ पर Q कूलाम है और इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखनी है, यहाँ पर मैंने +1 कूलाम रख दिया और इनके बीच की दूरी R है। तो जो फोर्स लगेगा कितना होगा, 1/4πε0 इंटू K जो भी मीडियम है, Q इंटू 1/r², यही होगा कूलाम Yes, लॉ sir. से। तो बच्चों फिर यही आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सो इक्वल टू, लिख लीजिए, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू हो गया आपके पास, यही दोबारा लिखना है, 1/4πε0 K Q/r। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ Yes, पर sir. क्लियर हुआ कि यहाँ पर Q1 Q2 नहीं आता, खाली एक Q आएगा, दूसरा तो 1 रखेंगे। अब आपने कहा साहब 1 कूलाम का चार्ज मिल नहीं रहा है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, फिर नहीं मिल रहा है तो ये तो कंसेप्चुअल था। व्यावहारिक तौर पर मान लेते हैं ये Q था, आपको 1 कूलाम नहीं मिला, आपने कहा कि Q0 चार्ज ले आया मैं एक दूसरा है, उसको दिखाने के लिए Q0 कर दिया। Q1 भी कर सकते थे, R दूरी पर ही आपको यूनिट नहीं मिला तो आप Q0 उठा लाए। तो अब फोर्स कितना लगेगा, लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ, कि सपोज हमने ऐसा कर लिया तो Sir, 1/4πε0 नॉट के Q0 अपॉन R। r². अच्छा यार एक बात बताइए, Q0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, यूनिट चार्ज होता तो कितना लगता? Sir, Q0 है F F अपॉन, upon Q0. और यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही तो इंटेंसिटी हुई। भाई इंटेंसिटी क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला। तो जो E है वो यहाँ से F अपॉन Q0, और जब दोनों साइड Q0 से डिवाइड करते हो फिर ये वही आ जाएगा या नहीं, सोचिए, 4Q/r²। तो अब आप दो तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। कई बार E इक्वल टू सीधे F अपॉन Q0 से निकल जाएंगी चीजें, और कई बार आप ये पूरा फॉर्मूला रख सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट सोचिएगा, अगर आप ग्रेविटेशन को दिमाग में रख पा रहे हैं और याद है तो ठीक, नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। जहां पर भी 1/4πε0 आया है या K भी आया है साथ में, ग्रेविटेशन में इस चीज क्या आया था, -G, और जहां जहां Q आएगा यहाँ क्या आएगा, मास। तो आपके पास वहां इंटेंसिटी क्या आती थी, F अपॉन इंटेंसिटी, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। तो -G एक टेस्ट चार्ज M अपॉन r² हो जाता, G m1 m2 अपॉन r² होता था। तो वहां ये लगाते थे, माइनस क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा इस पे ड्रॉ कर लेते हैं।
माइनस साइन अट्रैक्टिव को दिखाता है। यहां पर भी देखिएगा, जब फोर्स में जब आप ग्रेविटेशन में करते हैं तो -G m1 m2/r² करते हैं, और ये ग्रेविटेशन होता है। अगर इलेक्ट्रिक करते बच्चों तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब जरा इस पर गौर करिए प्लीज, क्योंकि यहां नहीं पता कि साइन कैसा होगा। ऊपर तो माइनस लगा ही दिया, ऊपर इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि m1 और m2 तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और r का भी स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव है, तो g भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही है। तो ग्रेविटेशन में कंफर्म है कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, अट्रैक्शन को दिखाने के लिए माइनस दिखाते हैं। अब उसी को जस्टिफाई नीचे वाले में करिए, कूलाम लॉ। दो चार्ज कब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? सर जब वो लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज है। अच्छा, अगर वो हाँ अनलाइक हो, मतलब अपोजिट टाइप के चार्ज हो। अगर Q1 और Q2 का साइन अपोजिट होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। और Q1 और Q2 दोनों सेम टाइप के फोर्स चार्जेस हो तो प्रोडक्ट सर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अब आप समझिए अट्रैक्शन कब है, जब प्रोडक्ट क्या आ रहा है Q1 Q2 का? नेगेटिव। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि नेगेटिव चार्ज फोर्स का एक्सप्रेशन नेगेटिव आने पे अट्रैक्टिव होता है। यस सर। तो फिर यही काम वहां भी कर लेते हैं ग्रेविटेशन में, सब एक जैसा हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया गया? मैं बार बार माइनस लगा रहा हूं, और आपने देखा होगा आपकी किताबों ने नहीं लगाया है। 11th में भी आपने देखा था, आपकी किताबों में खाली जी लिखा हुआ था। मैं दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप माइनस साइन लगाए फोर्स के एक्सप्रेशन में, तो आप ये समझ जाए कि अच्छा ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। क्यों? क्योंकि बच्चों अट्रैक्टिव में क्या होता है, देखिए दो चीजें जो भी हो, अगर ये m1 m2 हो या ये Q1 Q2, अट्रैक्शन में फोर्स इनवर्ड चल रहा होता है ऐसे वेक्टर, और रिपल्सन में आउटवर्ड चल रहा होता है। आउटवर्ड आप पॉजिटिव ले रहे होते हैं चीजों को, तो ये आउटवर्ड चलेगा, ये रिपल्सन होगा तो पॉजिटिव। और एक्सप्रेशन से भी दोनों सेम टाइप के हो तो पॉजिटिव। क्या प्लस और माइनस लेने का जस्टिफिकेशन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों आप हमेशा मतलब ये है कि प्लस और माइनस साइन के साथ बात करते हैं, ग्रेविटेशन में आप माइनस लेते हैं, और इलेक्ट्रिक में तो कुछ नहीं, क्योंकि वो Q1 Q2 का साइन पे डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्लियर हो गई? यस सर। चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड magnitude of electric field which will just balance और ड्यूट्रॉन जानते हो? मैं मास लिख देता हूं, ऑफ मास 3.2 into 10 to the power minus 27 kg, 2 प्रोटॉन के बराबर हुए। यस सर। यस सर। G equal to 10 meter per second square। तो आपने जो अभी चीजें पढ़ी हैं केवल उन्हीं के उपयोग से हो जाएगा। आपने ये पढ़ा अभी
पीछे इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ऐसा पड़ा है। यस सर। तो यहां से एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? सर ई टाइम्स क्यू नॉट। ठीक हो गया। कहीं पर ये रखा हुआ है न्यूट्रॉन मान लेते हैं, तो यहाँ नीचे को mg लगेगा, बैलेंस करना है, तो फिर ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, नीचे को ग्रेविटेशन, दोनों बराबर इक्वल अपोजिट है। बैलेंस करने का यही मतलब हुआ ना। तो ऊपर को क्या लगना चाहिए? यस। अरे भाई ये न्यूट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है उसका मास दे रखा है, तो उस पर उसका वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा ही, इसमें क्या दिक्कत है? और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? हमने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो वहां से एफ आ जाएगा, E इंटू क्यू नॉट, दोनों बराबर कर दें। बैलेंस की सिचुएशन में दोनों फोर्स बराबर होंगे, yes sir, mg इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। m पता है, g पता है, क्यू नॉट पता है ना। चार्ज कितना होता है बच्चों इस पर? न्यूट्रॉन किससे बना होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से। तो चार्ज कितना होगा? हेलो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से कोई चीज बनी है, चार्ज कितना होगा? सर 1.6 into 10 to the power minus प्रोटॉन के 5 चार्ज के joules। बराबर ही होगा, कह दो सरल शब्दों में। जितना प्रोटॉन का चार्ज है, तो चार्ज पता है आपको, m पता है, g पता है, e तो आ ही जाएगा, तो e निकालना है। कितना आया? नहीं आ रहा। 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर कूलम। ये फोर्स mg है न्यूटन, और ये पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम हुई नहीं यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीजें समझ में आई अच्छी तरह से बच्चों? यस सर। चलिए हम 5:40 पे दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू।